दोस्तों फिलहाल अगर आप देखोगे तो मार्केट में सिचुएशन तो बदली है। पिछले 2 दिनों में अगर हम देखें तो मार्केट में सिचुएशन बदली है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि अभी भी आप श्योरिटी के साथ ये बात नहीं बोल सकते कि सब कुछ सही हो गया या फिर अब गिरावट नहीं हो सकती। ठीक है, ये बात हम नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, हम कुछ ऐसी कंपनी ज़रूर आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं जिनमें गिरावट तो अच्छी खासी हुई है। उनकी जो पहले वैल्यूएशन ज़्यादा थी वो भी थोड़ी बहुत नॉर्मलाइज़ हुई है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही 10-10 के पी पर आ गए हों, ऐसी बात नहीं। लेकिन पहले के हिसाब से कम हुई है। लेकिन फंडामेंटली ये कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज की इस वीडियो में जो है हम ऐसे ही 8 कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जिनका अगर आप पी रेशियो देखोगे तो पहले के कंपैरिजन में आधे-आधे के आस-पास हुआ है, क्योंकि उनकी प्राइस भी लगभग अच्छी खासी गिर गई है। तो ऐसी कंपनीज़ के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूँ, ये वीडियो ना किसी भी तरीके की कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होने वाली है। ठीक है? तो आप इसे इस तरीके से मत लीजिए कि इन कंपनीज़ में गिरावट हुई है तो अब इन्हें बस खरीद ही डालो। ऐसी बात नहीं है। खरीदारी, बिकवाली के डिसीजन जो हैं आपके खुद के होने चाहिए और बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिए जाने चाहिए, एटलीस्ट इस तरीके के मार्केट में। तो चलो हम कुछ कंपनीज़ को जो है डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये सबसे पहली कंपनी है ना, वो आईटी सेक्टर की एक बेहतरीन कंपनी है जिसने रिटर्न भी अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे बना कर दिए हैं। एंड उसका नाम है दोस्तों केपीआईटी टेक। अगर आप केपीआईटी टेक को देखोगे तो कहीं से कहीं तक इसके बिजनेस में कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं देगी। इसके अगर आप फंडामेंटल्स देखोगे तो बहुत सॉलिड आपको नजर आएंगे। लेकिन रिटर्न इसने ना अनाप-शनाप दे दिए थे, बहुत शानदार रिटर्न दिए थे। लेकिन बढ़ते-बढ़ते महँगी भी हो गई थी। लेकिन जब गिरावट हुई, करेक्शन आई तो इसमें भी अच्छी खासी आई। आज ये कंपनी जो है, अपने हाईएस्ट प्राइस से अगर आप इसे देखोगे ना, तो लगभग 32% करेक्टेड है, 32% करेक्टेड आपको दिखाई देती है। और अगर हम पी रेशियो की बात करें तो फिलहाल के समय पर 47 का इसका जो है पी मल्टीपल आपको नज़र आएगा, जो कि पहले के कंपैरिज़न में तो बहुत सस्ता है। पहले तो 80 तक पहुँच गया था इसका पी मल्टीपल। हालाँकि अभी भी मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही खत्म हो गया पी रेशियो 10-20, नहीं, ग्रोइंग कंपनी का पी मल्टीपल हमेशा कंपैरेटिवली हाई रहता है। लेकिन मैं फिर भी कंपैरिजन हिसाब से अगर देखूँगा पहले के हिसाब से तो अच्छा खासा कम कर रहा है, 32% नीचे है। लेकिन आईटी की ही एक और कंपनी है, जो थोड़ी-सी छोटी भी है, ग्रोथ इसकी भी अच्छी है। इसका नाम है दोस्तों साइंट लिमिटेड। साइंट लिमिटेड अगर आप देखोगे तो 50% ये काउंटर गिर चुका है, 50%। इसमें तो ताबड़तोड़ गिरावट हुई है, जबकि थोड़ा-सा बढ़ गया है। 50% से भी ज़्यादा नीचे थी ये कंपनी। लेकिन अगर आप फिलहाल देखोगे तो लगभग 22% के आसपास, सॉरी 22% नहीं, 50% तो नीचे है। 22 का पी मल्टीपल है इसका, मतलब पी मल्टीपल के तौर पर अगर आप इसे देखोगे तो ये भी अच्छी खासी सस्ती होती हुई देखने को मिली है। तो ये तो 2 तो हो गई आईटी सेक्टर से। अब मैं आपको बाकी के दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा। तो दोस्तों आप लोग या हम सब लोग मार्केट से दुखी तो हैं ही, फिलहाल के समय परेशान तो हैं ही। लेकिन आज मैं आपको ना यूनिवेस्ट ऐप के बारे में बताना चाहूँगा, जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। यहाँ आपको सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की तरफ से शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए मिलेंगी इक्विटी, एफएनओ और कमोडिटीज के लिए रिकमेंडेशन। ठीक है? बस रिकमेंडेशन ही नहीं, यहाँ पर एग्जैक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सब आपको बताए जाएंगे। सब कुछ आपको बताया जाएगा व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूनिवेस्ट ऐप के जरिए। ठीक, 40 लाख से भी ज्यादा लोग जो है यहाँ पर ट्रस्ट कर रहे हैं इसे, जो कि इसे बनाता है इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इसे इंडिया का नंबर 1 स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म का अवार्ड दिया है। ठीक है? अगर हम प्राइस की बात करें तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। सिर्फ 183 रुपए महीने के हिसाब से आपको यहाँ पर प्राइस देखने को मिल जाएंगी, जो कि 6 रुपए पर दिन के हिसाब से आपको नजर आती है, वो भी प्रॉपर सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के द्वारा। ठीक है? अभी मैं आपको एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ। अगर आप अभी यूनिवेस्ट को डाउनलोड करते हो मेरे लिंक के द्वारा, तो आपको फ्री रिकमेंडेशन मिलेंगी 3, जो अनलॉक हो जाएंगी। सब्सक्रिप्शन प्लान पर 80% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। और ध्यान रखो, लेकिन ये जो ऑफर है ना, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 25 यूजर्स के लिए ही है। तो तुरंत जाओ, बिल्कुल भी देर मत करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, वहां से जाओ, यूनिवेस्ट को डाउनलोड करो। ठीक है? और नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ अपनी इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग की जर्नी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये सेक्टर निकल कर आता है ना, वो स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक निकल कर आएंगे। और इसमें हम 3 कंपनी बात करेंगे। 3 कौन कौन सी हैं? पहला है दोस्तों सीडीएसएल। सीडीएसएल अगर आप देखोगे तो 42% डाउन है।
फंडामेंटल आप जानते हो इसके, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चलते चलते इसने भी अच्छे रिटर्न दिए थे और महंगा भी अच्छा खासा हो गया था। फिलहाल 43 के पी मल्टीपल पर ये दिखाई देता है। 43 का पी मल्टीपल कंपेरेटिवली अभी भी हाई है, मतलब 30 का पी मल्टीपल जनरली सही माना जाता है, एक एवरेज माना जाता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन ग्रोइंग कंपनी जो होती है, जो अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी, वो थोड़े से हैवी पी मल्टीपल पर रहती ही है। अगर ये जब 25 की पी मल्टीपल मिलेगी ना, तो मार्केट तबाह हो चुका होगा, बिल्कुल ही तबाह हो चुका होगा, तब ये 20-25 के पी मल्टीपल मिलेंगे। समझ पा रहे हो? तो आपका हिम्मत ही नहीं पड़ेगी खरीदने की। और इसके बाद अगर हम देखें तो के फिनटेक दिखाई देती है, वो भी मार्केट इंफ्रा वाली कंपनी ही है, और ये 43% नीचे, सीडीएसएल 42%, ये 43% नीचे है। अगर आप इसका पी मल्टीपल देखोगे तो लगभग आपको 44 के आसपास का देखने को मिलेगा, तो वही समान के आसपास दिखाई देती है। और ये तीसरी कंपनी है मार्केट इंफ्रा में से ही, तो वो निकल कर आती है एंजल वन। ये एक ब्रोकर कंपनी है, अच्छी खासी ग्रोइंग फेज में दिखाई देती है। 48% के आसपास ये कंपनी करेक्टेड आपको दिखाई देगी। 48% भी अच्छा खासा करेक्शन हो जाता है। एंड अगर आप यहाँ देखो तो लगभग 14 का पी मल्टीपल जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 14 का पी मल्टीपल जो है दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये तीन हो गए मार्केट इंफ्रा वाली कंपनी। ठीक है, दो दो सेक्टर डिस्कस कर लिए अपने, आईटी और मार्केट इंफ्रा। लेकिन अब तीसरा आता है डिफेंस में से, सिर्फ एक ही कंपनी मैंने देखी है जिसका नाम है सबसे दिग्गज एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। 40% ये भी करेक्टेड आपको दिखाई देती है। 40% की करेक्शन भारी करेक्शन है, और ये भी थोड़ा सा नीचे गई थी, वहां से रिकवर करके 40 तक आई, नहीं 50 तक तो ये भी पहुंच गई थी। इसका पी मल्टीपल अगर आप देखोगे 26 के आसपास दिखाई देता है, जो कि एक ठीक है, एक एवरेज है, मतलब बहुत सस्ता ही है देखा जाए तो। अच्छे खासे रिटर्न आई थे इसमें, लेकिन अब गिरावट भी तगड़ी हुई है। लेकिन अब आता है दोस्तों ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल। इसमें होटल मैंने चुने ही नहीं, क्योंकि होटल के एक तो करेक्शन भी उनमें ज्यादा नहीं हुई, होटल कंपनी में करेक्शन भी बहुत कम हुई है, 10-10, 15-15%। जहां मार्केट में 40-50-50% करेक्शन वाली कंपनी भरी पड़ी है, वहां पर होटल वाली शेयर सिर्फ 10-10% ही गिरे हैं। ये मैंने चुनी है इजी ट्रिप प्लान है, ये इज माई ट्रिप। 54% करेक्टेड है, 28 का पी मल्टीपल है, बेहतरीन है। इसका अगर आप आरओसी आरओई देखो, सबको बढ़िया दिखाई देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बावजूद अच्छा खासा डाउन है। और लास्ट है दोस्तों एक प्राइवेट बैंक, जिसका नाम है एक्सिस बैंक। अगर आप एक्सिस बैंक को देखोगे तो ये भी लगभग आपको 20-22% नीचे दिखाई देगी। एंड इसका जो पी रेशियो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 11 का है, 11 का पी मल्टीपल है, मतलब अच्छी खासी सस्ती वैल्यूएशन, और गिरावट भी अच्छी खासी हुई है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, ये जो हमने लिस्ट डिस्कस करी है, किसी भी तरीके कोई बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज ही है। तो आप उसी तरीके से देखना, खरीदारी के लिए बिल्कुल भी आंख बंद करके नहीं जाना है। और मैं तो अभी आपसे फिर भी कहता हूँ कि खरीदारी बहुत हिसाब से ही करो, या हो सके तो करो ही मत, म्यूचुअल फंड की तरफ जाओ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मार्केट अभी बिल्कुल सर्टेन नहीं हुआ है। ठीक है, और जाने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं, यूनिवेस्ट की लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से जा सकते हो, यूनिवेस्ट में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। चलो, आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।